Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन की डेफिनेटली उनका जो मेंटालिटी है वो क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं वो, एंड डेफिनेटली आगे भी वो क्या चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वो क्या सोचते हैं। एंड हम देखेंगे कि ये इंसान आपके साथ कितना कमिटेड है इस रिलेशनशिप में। सो उसके बाद हम क्यूब से देखेंगे एंड डेफिनेटली वी विल एंड द रीडिंग। सो लेट्स सी, लेट्स प्रोसीड अहेड। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, एंड डेफिनेटली उनका अगला एक्शन क्या है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ आप अगर मैरिड हैं उन लोगों के लिए मैं ख़ास बोलना चाहती हूँ कि आप अक्सर कुछ शिकायत शायद आप अपने पेरेंट्स को करते हो या इनके पेरेंट्स को, मे बी यू डू दैट, और आप बोलते हैं कि वो आपके साथ उतना कोऑपरेट नहीं करते हैं जितना एक हस्बैंड एक वाइफ को करना चाहिए। ठीक है, सो यू फील दिस थिंग स्पेशली इफ़ यू आर इन अ मैरिड रिलेशनशिप। अगर हाल ही में शादी हुआ है तो मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि एडजस्टमेंट आपके पर्सन से, मतलब आपके हस्बैंड या आपके वाइफ से ज़्यादा होना चाहिए। अभी मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं एंड स्टेडी रिलेशनशिप है उनका, उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ आपके पर्सन को आपको मोहित करने का, मतलब आपको इन्फ्लुएंस करने का या आपसे अपने जो है दिल की बातें जो है एक्सप्रेस करने के लिए काफ़ी म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं। इधर दे प्ले अ पियानो और दे प्ले फ्लूट, बांसुरी बजाना या पियानो या कुछ इस तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, या अपने वॉइस जैसे भी हो, या कुछ गाने मतलब अपने खुद से गा के भेजना, आपको वॉइस क्लिप भेजना, इस तरह से करते हैं। नॉट फॉर एवरीवन बट आई फील सो। या कोई वीडियो ही भेज दिया जहाँ पे कोई म्यूज़िक है, एल्बम, और कुछ आप दोनों की स्टोरीज़ लगभग सिमिलर है, इस तरह से वो करते हैं। आपके पर्सन का नाम एज से हो सकता है या हो सकता है योर पर्सनस नेम कैन स्टार्ट विथ यू। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा मत सोचना फिर हमारा रीडिंग नहीं है। पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी, दे कैन बी और यू कैन बी ऑफ ट्विन नक्षत्रस। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एक डायमंड का शेप बन रहा है, एक नूर, एक हीरा जो है ऐसे ही स्पर्कल नहीं करता है, उसको एक हेवी प्रेशर की तरफ जाना पड़ता है तो ही ना वो डायमंड जो है वो चमकता है। सो बेसिकली आपके रिलेशनशिप में अगर अभी का फेज़ इस तरह से है कि काफ़ी चैलेंजिंग, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक उनके तरफ से, आपके पेरेंट्स के तरफ से, सो आप लोग हिम्मत मत हारिए। ये आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि अंत में जाके सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, और आप उनके बारे में गलतफहमी तो बिल्कुल ना पालें। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक रिलेशनशिप के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा ज़रूर लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसा मिस कर दिया जो शायद, ठीक है, ये अगर कुछ ऐसे हरकतें, उटपटांग हरकतें नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। सो आई कैन सी देर इज़ अ हैमर। आप खुद देखो, ये एक हैमर आया है। सो ये बार बार आपके दिमाग पर जिस तरह से इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं ना हम लोग, मतलब जो भी डॉक्टर्स है वो इंजेक्शन दे देते हैं राइट हमारे बॉडी पर, ताकि हमारे जो डिज़ीज़ है वो गायब हो जाए। हमारा बुखार हुआ या ब्लड टेस्ट करने के लिए इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट योर पर्सन, ठीक है, इज ट्राइंग टू मेक यू इंजेक्ट सम काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इनसाइड यू। मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही उनके लिए प्यार, मोह, जज्बातें, इस तरह के चीज़ों को प्रेशर कर रहे हैं ताकि आप उनके लिए फील करो।
मतलब कुछ ऐसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाके भी करेंगे। ये इंसान सोच ही रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, मतलब अप्रोच करने का तरीका अगर देखा जाए तो बाकी लोगों से इनका डिफरेंट है। वी लेटर यहाँ पे है, किसी का पर्सन, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी का पर्सन का नाम हितेश हो सकता है, हितेश हो सकता है, या यू कैन से हरीश हो सकता है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। हितेश सबसे ज़्यादा लग रहा है मुझे, हितेश, हिना, ओके। हायाबुसा बाइक, ऋत्विक नाम हो सकता है किसी का, ऋषिता, ओके। और देखते हैं क्या आ रहा है। अच्छा, maybe the diamond engagement ring or engagement ring that you have still okay on your hand। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एंगेजमेंट के बाद ये कहीं पे चले गए हैं दूर जॉब में, और डेट अभी तक फिक्स खास नहीं हुआ है मैरिज का। सो कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको टेंशन हो रहा है कि क्या वो ऐसा फील कर रहे हैं, बाहर जाके उनके माइंड तो बदल नहीं जाएंगे। सो दूरियां बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन लास्ट तक क्विट नहीं करना है उनको, वो कभी भी क्विट नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप में। उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी शादी की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है, ओके। ऑलराइट, उनका मोटिव क्या है, इंटेंशंस क्या है, वो हम देखते हैं। व्हाट इज़ देयर मोटिव, व्हाट इज़ देयर इंटेंशन बेसिकली। ओके, देयर इंटेंशन इज़ नॉट टू हाइड, ठीक है। उनका इंटेंशन आपसे छुपना नहीं है, जो भी बात करना है फ्रैंकली करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है, बिना छुपा के करना है। वो तमाम कोशिश कर रहे हैं ताकि एक चीज़ से भी आप उनके ऊपर मतलब शिकायत ना डालो, इस तरह से मुझे दिख रहा है। सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। क्यूब से हम देख लेते हैं। ऑलराइट, सूरज हुआ मध्यम, चाँद ढलने लगा, इस तरह का रिलेशनशिप है आपका और आपके पर्सन का। ऑब्वियसली भले ही वो पैसा 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 कर सकते हैं, बट इस रिलेशनशिप को पैसे से कभी भी तोला नहीं जा सकता। एंड इन द फ्यूचर आई कैन सी लाइक दैट बहुत कुछ आप इस रिश्ते से काफ़ी ज़्यादा सीखोगे। कुछ लोग एकदम इनिशियल स्टेज पर हैं, जस्ट आपने स्टार्ट किया है रिलेशनशिप को। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा एंजल्स आप बोलो, स्पिरिट गाइड्स आप बोलो, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक बहुत बड़े कोई इंसान जो है आप दोनों की शादी अटेंड करेंगे, एंड इन फ्यूचर दे विल डेफिनेटली गिव यू सम ब्लेसिंग्स और गिफ्ट दैट विल बी विथ यू फॉर एवर। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ सारे साथी, या आपके पर्सन इस तरह से चल रहा है, या उनके कुंडली में कुछ इस तरह के दोष है, या आपके कुंडली में कुछ इस तरह से दोष है कि मैरिज होते होते भी टूट जाता है, या कहीं ना कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, कमिटमेंट आते आते भी उस इंसान से नहीं आता है। तो वो सारे दोष जो है उसका जो फल है वो आपको मिलेगा। एंड विद दिस पर्सन यू विल हैव अ वेरी स्टेडी रिलेशनशिप, वेरी स्वीट, वेरी सपोर्टिव रिलेशनशिप इन द फ्यूचर। भले एक जनरल प्रोडिक्शन है, इसलिए स्विच ऑन स्विच ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, बट डोंट वरी, इफ़ दिस रिलेशनशिप इज़ बाउंड टू हैपन, इट विल हैपन। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप इनके जो और एक चेहरा है शायद आप नहीं देख पा रहे हो, और ये शायद आपसे वो छुपा रहे हैं, लेकिन वेरी सुन दे आर गोइंग टू रिवील दैट।
अगर उन्होंने आपसे छुपाकर कुछ काम भी किया है, इन केस ऑफ ब्लॉक्ड या नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में धोखा दिया है, किस वजह से धोखा दिया है, ये भी आपको पता चलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. लव यू अ लॉट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय.